कॉलेज के एमबीबीएस छात्र आप सभी के सामने हाइपरटेंशन, जिसे आप लोग आम भाषा में बीपी की बीमारी कहते हैं, उसके बारे में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम आपको बीपी के कारण, जिसकी वजह से बीपी की बीमारी होती है, उससे होने वाले सभी जितने भी कॉम्प्लिकेशन, जिसे कि कहते हैं जो बीमारियों में बदलाव होता है और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है आगे जाकर। आपको पहले दृश्य के किरदारों से परिचित कराता हूँ। ये हैं रमेश जी, ये हैं कजोड़ जी, ये हैं रामेश्वर जी, और जो सबसे अंतिम में बचे वो है भंवर लाल जी। चार दोस्तों का है जो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आम जिंदगी में होने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। राम राम भाई राम राम। अरे यार गर्मी बड़ी पड़ रही है भाई। गर्मी तो यार नहीं पड़े यार। सही है, गर्मी की ज्यादा ही पड़ना है आजकल। गर्मी भी ऊपर टेंशन ही लगा रखी है यार। तेरी क्या टेंशन होगी? अरे यार बेटी को नहीं गए, मेरे को ब्याह भी तो कराना है। तो बेटी की ब्याह की टेंशन कर ली तू? टेंशन यार से क्यों करना पड़े, हलवाई करना पड़े, टेंट ही करना पड़े, फिरना ही पड़े भाई, पैसा भी तो लेना पड़े है। हलवाई कटू मेरे तू? हलवाई करो को नहीं यार। अरे मेरी बात मानना नहीं। हाँ सरपंच की बेटी में तू भी गए हो? गयो तो हो। हलवाई देख लो नहीं बेटा। हलवाई को जोर को भाई। भाई जोर भी बना रखी और सीरो खाए बेटा तू? खायो यार। कितो घी गेर के बढ़िया बना रखी हो। पकड़ो। और लहसुन की चटनी तो जोर भी बहुत। हां 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 मजे आ गयो यार। हां अच्छा इतना तू और आलू की टिक्की बहुत जोर की बना रखी बेटा तो खाई के तू? मैं ठंडा आदमी है यार। फाटा बनी बात कर लेना पक्का में बेसी में। हां बात हलवाई देख तो ले कोई सब। करी। मैं पहली करूं तो सही, देख ले बताओ। हां ठीक है भाई। भाई यार तब यार हलवाई कॉन्ट्रैक्ट की बातें करता रहा यार। चले मेरे भी बोला अरे भाई आप यार झूठो हो गया। बात तो तेरी सही ध्यान है, पर एक दे बात रहो। बता। थोड़ा ध्यान दे यार। अब क्या ध्यान दे, उम्र हो रही है, खाने पीने कराना अब तो। सही बात है। चलो देखो। आपने इस दृश्य में देखा कि ये चार दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। रमेश जी ने अपने खाने पीने के शौक के बारे में बताया, और जो रामेश्वर जी है वो अपनी बेटी की शादी को लेकर काफी तनाव में है। आपको लेके चलता हूँ इस नाटक के दूसरे दृश्य में, जहाँ पर हम बात करेंगे रमेश जी के घर पे। आज उनका बेटा काफी दिनों बाद, जो कि बाहर शहर बेंगलोर में काम करता था, वो घर आया है। तो उसके खाने के लिए उसकी माँ ने काफी सारी चीजें बनाई है। तो आइए चलते हैं उनके घर की ओर। अरे बेटा तू तो बहुत दिनों बाद आया शहर में। आज तेरी माँ तेरे खातर मनपसंद खाना बनाया है। हाँ पिताजी, खानों का तो आज मुझे आएगा। और बेटा तो काम की सोच चाल रही है, खाना पीना सब ठीक है। हाँ मैं काम को तो कहीं पर सुबह शाम तक बटे काम करता रहे, वहाँ टाइम पर मिल जाए, और करे करे तो खाना बनावा भी टाइम पर मिल जाए, तो बारह भी ऑर्डर कर लें, बर्गर पिज्जा बर्गर काम चला। अरे सारी बात छोड़, आज तू घर आया बढ़िया खाना खा। अरे केला से माँ तू रोटियां घी कम गेर के लाई है, घी और गेर के ला। और आज तू सब्जी नमक भी कम गेर है, नमक भी बता दे। नहीं पिताजी, एक बार डॉक्टर को मना कर है नमक और ज्यादा घी को। क्यों बेटा, क्या हो गया? ये 7 दिन काम की टेंशन, ना कोई एक्सरसाइज करते होता है, जब एक बार ये घबराहट, चक्कर आया, बेहोशी सी पसीना, तो डॉक्टर ने दिखाया, तो बीपी की बीमारी बताई। तेरे पिताजी को दिया याद ना थोड़ी ऐसे दे दे एक बार। अरे आज तो यही करती रहे, कोई दिक्कत होनी, उम्र हो रही है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती रहे। नहीं नहीं पिताजी, चालू डॉक्टर ने तो दिखा रहा हूँ एक बार। चाल तू क्या तो फिर चाल लूंगा तेरे साथ। आपने इस दृश्य में देखा कि यहाँ पर कैलाश अपनी समस्या बता रहा है कि वो शहर में रहता था, तो उसे काम की वजह से काफी स्ट्रेस रहता था, और उसकी जिंदगी में व्यायाम जैसी कोई चीज नहीं थी, और उसका खान पान भी सही नहीं था। इस वजह से उसे कम ही उम्र में बीपी की बीमारी हो गई। अब वो अपने पिताजी को भी सलाह कर रहा है कि वो डॉक्टर को दिखाएं। तो अब इस नाटक के तीसरे दृश्य में हम आपको अस्पताल का दृश्य दिखाएंगे, जिसमें कैलाश अपने पिताजी रमेश को एक शहर के डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो आइए देखते हैं। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी, रमेश जी बैठो। बैठा काई दिक्कत होएगी? दिक्कत तो की होनी हुई, वो मेरे छोरो करा शहर में नौकरी। अच्छा। वो कई दिन आयो तो का मारा हो रही दिक्कत। मारी थोड़ी आदत है कि नमक नमक ज्यादा खाने की, उसका पापा टीवी दिखा लियो एक बार, खान बैम गाल दियो और मैं दिखाना आगे धड़कन। अच्छा, आपके भी बीपी की प्रॉब्लम है क्या? हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, कहाँ से चेक करवाए? बट बेंगलोर है, बटे एक बार। अच्छा, जब खाने का ही सर दर्द तो रोया करे क्या? अब तो की होनी कदे कदे हो जाएगा, तो उम्र था तो वही जाएगा कदे कदे। तो टाइम होएगा तो यहाँ? आई कोई 2-3 साल हो गया, कदे कोई 10 दिन हो जाए, कदे 5 दिन हो जाए, डेली होनी है हमारे।
चक्कर भी आया करे थे? चक्कर, हाँ कभी कभी चक्कर भी आते हैं। अच्छा, कोई घबराहटी हुआ है क्या रात में? हाँ कई बार यहाँ सुबह दब जाकर नहीं दब जाए कई बार। पसीनों भी आया करे थे? हाँ पसीना आ जाए कभी कभी होता है, यहाँ घबराहट से उठ जाए हमारा पूरी। अच्छा, लो तो बीपी तो मैं देख रही हूँ। हाँ, बीपी तो तारा जाता ही है। या खान पीन में क्या खाया करो? खाना पीने के लिए वही कोई खाना खावा नहीं, ये नमक और सब्जी ऊपर ना क्या करोगे? हाँ नमक ज्यादा खाने आदत है मुझे, पुरानी आदत है तो। घी की भी खाता लगे? हाँ घी भी दे भाई, यहाँ उम्र हो रही है, आटा चिकनाई चाहिए। चिकनाई तो कहीं चाहिए बे, तो जीभ का स्वाद आया करे। की मान लेते हैं। अच्छा, और कोई बीड़ी सिगरेट में भी पियोगे? बीड़ी तो बहुत पहला पीन तो ना भी। अच्छा, कती पी लो एक दिन की? 7-8 बीड़ी तो पी ली दिन में। तो बात तो छोड़नी पड़ेगी तो रमेश जी। बीड़ी तो कौन छूटा है, कई बार मैं प्रयास भी कर लिया छोड़ने का। तो ये एक साल में छोड़वा को प्रयास करे लगे? हाँ भाई एकदम छूटती बीड़ी में छुट्टी हुई मेरे को। ये एक साल में कौन छूटा तो? ये जो 7-7 एक दिन की पियो जरा, या धीरे धीरे कम करते करते छूटेगी। आप देखा हो तो कम कर दिया बीड़ी। अच्छा, दारू वारू भी पियोगे? कदे कदे पी लेकर डेली पंपियां। अच्छा, कोई तनाव स्ट्रेस है तो नहीं? ना एक छोरा नौकरी लगे कोई तनाव नहीं मारे। अच्छा, आ तो जो की बात है, चलो नौकरी लगेड़ो है जना। जो तो दवाई तो मैं लिखती हूँ, लेकिन ये दवाई को तो ध्यान रखना है। हाँ, ले ये जा। कोई ट्रीटमेंट इलाज है ना, बहुत लंबा टाइम तक चल लग रहा है। हाँ, जो को थाना ना हर दिन दवाई लेनी है। आप ध्यान रखना है, इनको हर दिन मेडिसिन टाइम टू टाइम देनी है। और 3 महीना बाद में एक बार वापस चेक करापन पे आ जाया करो। हाँ ठीक है जाओ। और दवाइयाँ के अलावा थान कोई कोई बातें बताओ, बाको थान खास ध्यान रखना है। हाँ रख ले। एक तो खापा पीपा का मायनो, नमक जब होते खाओ ना भी थोड़ा कम करो। ठीक है। और थोड़ी बीड़ी सिगरेट भी धीरे धीरे करो, कम करो। हाँ कम कर ले, छुट्टा है नहीं। नहीं, कम करते करते छूट भी जाओगी। हर थोड़ी दारू और भी कम करो। दारू तो मैं कम ही पिया, कदे कदे पिया। अच्छा, लेकिन फिर भी कम करो बिन, और थोड़ो घी तेल और थोड़ो कम करो सब्जियां मुँह। ठीक है, आपको ध्यान रखा बता मैं। अच्छा, और सुबह का व्यायाम करा करोगे? ना सुबह को नहीं व्यायाम को नहीं रखो। नहीं, फिर थोड़ी कटे तो जाता तो होला थोड़ा मोड़ा तो। शाम को जाएगा और मंदिर जाएगा कदे कदे। कतीक दूर है मंदिर? वो कोई हो ना, कोई आधा किलोमीटर है। ज्यादा कोई अच्छा, नहीं। तो कोई दोस्त और या मिलकर तुम जाओगे? ताली उम्र में तो यहाँ बैठ कर लग गया करे। जाओ तो वहाँ पर इतना दोस्त रहा नहीं मेरे साथ गड़ी आजकल। अच्छा, आप बात होगी। फिर भी कड़ा रिश्तेदारा कर चल जाया करो। हाँ ठीक चल जाएगा नहीं। और है ना, सुबह सुबह है ना व्यायाम करा करो, कसरत करा करो। क्यों कहीं हुआ है थोड़ा रक्तचाप है ना वो कम रहा करे। ठीक है, आपको ध्यान रखा। और खान पीन को तो थान खास ध्यान रखना है। ठीक है। हर गोली तो हमेशा ही लेनी है, चाहे कहीं भी जाओ भूल लो बनने में। ठीक है, हर बार रेगुलर चेकअप पर आना ही है। वरना ना अब तो इतनी प्रॉब्लम को नूरी, लेकिन आगे जाकर आप बीमारी बहुत बड़ो रूप ले सकते जो इंसान की मृत्यु तक हो जाया करे। तो आज चीज़ों का थान खास ध्यान रखना है। और आपको भी एक तो दवाई का खास ध्यान रखना है, इनके खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा कसरत वगैरह करवाने पर इन सब पे ध्यान रखना है। आप घर पे बता देना, आप तो बाहर रहते हो, लेकिन जो भी घर पे है वो थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, सब चला। ठीक है, चलो और थोड़ा ध्यान रखें करो। हाँ ठीक है, रखा ध्यान रखा। इस दृश्य में आपने देखा कि डॉक्टर ने रमेश जी को दवाइयों की खास सलाह दी कि उन्हें दवाइयाँ रोजाना लेना है और जो इसका इलाज है वो काफी लंबे समय तक चलेगा। उसी के साथ उन्होंने खाने पीने की जो चीजें उन पे काफी जोर दिया, जैसे कि नमक कम खाना है और जो घी की चीजें वो भी कम खानी है। तो यहीं पे ये दृश्य खत्म होता है। तो चलिए वापिस चलते हैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ वो 4 दोस्त बैठे हुए थे। वो फिर से 4 दोस्त वहीं बैठते हैं और इस बार रमेश जी अपनी बीपी के बीमारी के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं। तो बहुत दिन बाद दिखे आज मैंने। अरे यार छोड़ो, घर पे कुछ काम वाम चाहिए लगाई भी हो भाई हो। बढ़िया आज ना मैं क्या हाल चाल? भाई हाल चाल यार, क्या हाल है मिट्टी को यार, टेंशन में कहीं की टेंशन है कार में छोरो आ रहे तुम तो इसे में नौकरी करा को। हाँ बनना ले जो बैठा डॉक्टर मेरा करती में टेंशन डॉक्टर। कहीं की टेंशन करती मैंने बताया वो का तेरे बीपी हो रही है है। बड़ बैंक बात कर नमक को नहीं खानो, घी को नहीं खानो, तेल भी को नहीं खानो। तेरी दिक्कत क्या हुई? दिक्कत तो मेरा हुई, कदे कदे घबराहटी आती, कदे कदे चक्कर भी आ जाता मैंने, और कदे कदे रात में दब जाकर आदमी। यार चक्कर तो और ऐसा मन भी आया है। धन्ना क्या है के? हाँ देख ले तू दिखा लिया कर जाके, मैं भी दिखाया है वो। पर बिया देख ली इस आपने बाबा जी तो ही है। ये चीजें तो यार कड़ा मेरे भी होती रहे। ठीक है दिखा ली तो एक बार शहर में जाके दिखाई। अरे भाई डॉक्टर का चक्कर में काय को दे रहे हो?
आपने वो बाबा जी रहे हो ना गांव में, हाँ उसको दिखा लेना, मैं मेरी बहू को उठाई दिखाऊं। वहाँ तो सिक्किम जाओ तो किसा खर्चा होगा फालतू का, ये करो बंद करो। वहाँ कुड़ी में दवाई देखो ना, हाँ। सुबह शाम का बाकी देखो, कोई नपच करे वो नपच आराम से लो। जोड़ बात तो सही है, मैं भी देख सुने ले गंग बारा में कई देख से भाई तो कहीं देख हाँ कराओ यार मैं भी देख लिए एक बार। देखा कि गांव में जो सबसे बड़ी भ्रांति रहती है कि हम झोला छाप डॉक्टर को दिखा लेंगे, वही कजोड़ जी और रमेश जी उससे सहमत है। लेकिन इन सब की बात ना मानकर रामेश्वर जी अब शहर में एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं अपनी बीपी की बीमारी को लेकर। उस अस्पताल का दृश्य जिसमें रामेश्वर जी अपनी बीपी की बीमारी को दिखाने आते हैं। राम राम डॉक्टर साहब। राम 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 राम। बोलिए क्या हुआ रामेश्वर जी? हमारा कहीं दोस्त है, वो दिखा रहा है वो डॉक्टर ने, अभी का कहीं बीपी बता दी, अभी के भाई जो चीजें बताई ने तो थोड़ी थोड़ी मारे भी मेरे तकलीफ लगे। क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरे कना कना चक्कर आवे, माथो दुखे, पिया बाद में ये थोड़ा अजीब सो लगे जी। लाओ फिर मैं आपके बीपी मेजर कर लेती हूँ। आपके भी बीपी बढ़ा हुआ है रामेश्वर जी। अच्छा टेंशन लेते हो क्या? टेंशन तो बेटी की ब्याह की टेंशन है। टेंशन थोड़ी कम करो। बाकी मैं आपको जो दवाइयाँ लिख दी हूँ वो आपको रेगुलर टाइम टू टाइम लेनी है और वापस 3 महीने बाद आपको चेक करने वापस आना है। ठीक है क्या करना है और वापस आप? खाने में नमक, घी, तेल ये सब कम करना है। बीड़ी सिगरेट पीते हो आप? पीता हूँ, और दारू दारू भी पीता हूँ रात ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। भले धीरे धीरे करके छोड़ो पर इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी इस बीमारी का कारण है। आगे इसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी है कि ये आगे जाके जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। तो आपको दवाइयों का खास ध्यान रखना है और व्यायाम करना है, सुबह घूमने जाना है और दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेनी है। ठीक है और वापस 3 महीने बाद चेकअप के लिए आना है मेरे पास। ठीक है। पहले डॉक्टर ने बताया था कि बीपी की बीमारी के अंदर आपको गोलियां समय से और रोजाना लेनी है। उसके साथ साथ आपको अपने खान पान, अपने व्यवहार और जो जिंदगी में होने वाले तनाव है वो भी कम करने हैं। तो यहाँ पर यह दृश्य खत्म होता है। अब इस दृश्य में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो गांव में सबसे ज्यादा प्रचलन में होते हैं झोला छाप डॉक्टर्स, जिनके पास ना कोई डिग्री होती है, बस वो किसी डॉक्टर्स के साथ रहकर कुछ चीजें सीखकर ही लोगों का उपचार करना शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। राम राम जी। राम राम बहन जी। और क्या बोल भूख खाई बीपी बीमारी का पता है? और रोहिणी जी क्या कहो? मैं तो ठीक हूँ, दे सुनाओ। ये बताओ क्या है आपका काहे हुई प्रॉब्लम? अब तेवन का कुड़िया दी ही जिस मेरे को ये राम को नहीं आयो। ये के हाथ दिखाओ जी पर ये चलो कोई ना थन दूसरी पुड़िया दे दीशा, थोड़ी भारी पुड़िया ले दीशा, 4 पुड़िया देऊं मैं थन लो। आपने सुबह ले लियो, आपने दोपहर ले लियो, अब का बेड शाम का सी ले लियो 5-6 बजे से, और आपने सोती टाइम ले लियो, रात में दूध के साथ लियो, बस शहद के साथ चाट जाए। मेरा नाम तो जैसी नहीं। वो आराम के पराठेदार दूध चुवाइए। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। और कौन? ठीक है भाई। ठीक है, राम राम। अब तक आपके सामने 3 दृश्य प्रस्तुत करें, जिसमें सबसे पहले रमेश जी जो अपने बेटे के कहने पर अपने बीपी की बीमारी के बारे में उन्हें पता चला। दूसरा रामेश्वर जी जो अपने बीपी के बीमारी के बारे में शहर के किसी डॉक्टर से पूछ के आए। और तीसरा कजोड़ जी जो अपनी बहू को लेके झोला छाप डॉक्टर के पास गए। अब हम जो दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो 2 साल बाद का है, जिसमें वो 4 दोस्त नहीं बल्कि अब 3 दोस्त ही उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो आइए देखिए क्या हुआ। अरे भाई मैं तो मस्त यार, खाता हूँ पीता हूँ बिल्कुल मस्त। अरे बता रही भूख के बाद दिक्कत हुई भाई वो बीपी की दिक्कत हाँ भाई थी ना, वो तो वो बाबा जी के ले रही है हाँ भाई को तो कत्ता ही फर्क को पड़ो न का बराबर भी। जड़ा मेरे के मतलब वो तेरे अरे को भाई रात में रोग पकारा माच का था, फिर हम तो ले गए थे जयपुर हॉस्पिटल ले गए थे अपना साइमान सिंह हॉस्पिटल है ना, हाँ। जी में ले गया और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखी का चेक करी मशीन से, तो अब जादू को फायदा चलो। मैं तो साफ बात कहूँ कि बाबा जी का मारो गोली कदे भी मत जाए जिनके हाँ सीधा डॉक्टर नहीं, वही बाबा जी चक्कर में कोई शराब भुजिया को। सही बात है।
अरे और कहीं हाल चाल भाई मोहल्ला जी बैठ आराम करो यार। रमेश ने मुझे देखे यार, एक घंटा पहले तो मिला। मिलोगे तेरे से? एक घंटा पहले। अरे भाई था टाइम मिलेगा? हाँ भाई। वो थार लो यार हो ना रमेश। हाँ खत्म हो। अरे भाई ये कैसे हुआ? भाई बेटा दिल का दर्द दौरा ऐसे बीच रास्ते में ही खत्म हो गो। वो एक घंटे पहले मिलोगे ना मतलब। तो यार कौन घंटे पहले अपने दिल को दौरा है भाई? जिस तरह भाई के तो यार दिक्कत तो बात घोड़े चल रही अब नहीं तो यार भाई की घोड़े भी चल गए। अरे बीपी की गोलियां लेते ही ना तो टाइम पे ना खान पीन को ध्यान रखना अब अपना। यार डॉक्टर तो भी दे रखी यार, भी पता ही नहीं। अरे मैंने भी की थी ना उस दिन उसको। दीपू का किसने बोला था ना कि तब खावा पे ध्यान दे। उस दिन कहा था ना मुझे खावा के चक्कर में देख ले कोई क्या। हाँ देख ले भाई, मन्नी भाई मैं ही दिखा रहा है डॉक्टर ने, मैं ही मेरी गोलियां टाइम पर ली ही, टाइम पर वो डॉक्टर क्यों दिए करे वो। भाई राम स्वरूप ने कंटिन्यू दवाई ली तो आप देख सब सही है। ठीक यार बिन तो वो तो मालूम ही दिखा रहा है यार, वो तो ली को नहीं गए। अरे भाई मैंने तो बहुत बोला। भाई यार तो किया भाई विकी बीती को सोच, विकी बेटे को सोच। हाँ तो सही है, ठीक है भाई। नाटक यहाँ समाप्त होता है। इस नाटक के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि जो 3 दोस्त थे, कजोड़ जी, रमेश जी और रामेश्वर जी, उनमें रमेश जी की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी दवा सही समय पे नहीं ली और काफी सारी लापरवाही बरती। जबकि रामेश्वर जी जो शहर के डॉक्टर के पास दिखा के उन्होंने अपनी दवा सही समय पे ली और वो ठीक हो गए। कजोड़ जी जो अपनी बहू को झोला छाप डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे, वो शहर गए, उन्होंने अपनी बहू को वहां दिखाया और अब उसकी भी सेहत में सुधार है। आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि सामान्य लेवल से बीपी का ज्यादा हो जाना। इस साल की वर्ल्ड हाइपरटेंशन की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। यानी कि अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। अब हम जानते हैं कि उच्च रक्तचाप होने के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे उम्र में वृद्धि होती है वैसे वैसे उच्च रक्तचाप होने की जो रिस्क है वो इंक्रीज होती है। मोटापा बढ़ने से भी उच्च रक्तचाप होने की रिस्क इंक्रीज हो सकती है। खाने के अंदर नमक का सेवन ज्यादा करने से भी, और जो बाहर का जंक फूड होता है उसके अंदर जो फैट्स होते हैं उनसे भी उच्च रक्तचाप हो सकता है। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, दारू, इन सब के नशे से भी रिस्क इंक्रीज हो सकती है। आलसी जीवन शैली ना अपनाएं, अपने जीवन के अंदर व्यायाम जैसी चीजों को इंक्लूड करें। टेंशन और स्ट्रेस ये लेने से भी आप बचें। हाँ चल। जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया किस किस की वजह से बीपी होता है और बीपी की वजह से क्या क्या लक्षण आते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे कम दिखना, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, थकान होना, ज्यादा सिर दर्द करना, सांस लेने में दिक्कत होना, इन सब की वजह से अगर आपको या आपके परिवार में या आपके मतलब में से कोई भी लक्षण आपके अंदर है या आपके परिवार में या आपकी जान पहचान में किसी के भी है तो आप जाके आपके नजदीकी हॉस्पिटल में इसकी रक्तचाप की जांच करवाएं और जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट करवाएं, क्योंकि अपने को पता है इलाज से अच्छा रोकथाम है। क्योंकि बीपी एक ऐसी बीमारी है, इन छोटे छोटे लक्षणों से वो एक गंभीर बीमारी तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, रीनल की डिजीज हो सकती है या स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से मृत्यु तक हो सकती है। तो अपने को इसको कंट्रोल करने के लिए जल्दी से जल्दी इलाज करवाना है और अपनी बीमारी को ठीक करना है। थैंक यू। अब अपन देखते हैं उच्च रक्तचाप से कैसे बचा जाए। तो कुछ चीजें करनी है, कुछ को फॉलो नहीं करना। फल व हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना है, वजन को नियंत्रित रखें, शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान का सेवन ना करें। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। इन चीज़ों को करके आप बीपी में काफ़ी हद तक सुधार ला सकते हैं। दूसरा, योगा, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। उच्च रक्तचाप पता लगने के बाद दवाइयाँ निर्धारित रूप से लें, उसका प्रॉपर चेकअप करवाएं, डॉक्टर से सलाह लें।
बाहर की चीज़ों का सेवन ना करें, भोजन में अधिक नमक का उपयोग ना करें, बाहर से ऊपर से नमक ना डालें। इस तरह से अपन उच्च रक्तचाप का कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कठिनाइयों और जटिलताओं तक पहुंचने से रोका जा सकता है। धन्यवाद।